सहारा प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा समय। राजस्थान के कोटा से छत्तीसगढ़ के अलग अलग संभागों के करीब 2247 बच्चों को लेकर बसों का काफिला आज रायपुर पहुंच गया है, जिसके बाद सभी छात्रों को 14 दिन तक 4 जिलों के मुख्यालयों में क्वारंटाइन कर रखा जाएगा। कोटा से पहुंचे छात्रों के लिए रायपुर में 7 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। रायपुर में बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, पेंड्रा, जांजगीर, कांकेर, कोरबा जिले के छात्रों को रोका जाएगा। इस दौरान छात्रों को उनके परिजनों से मिलने भी नहीं दिया जाएगा। इस दौरान सरकार की ओर से छात्रों के रहने और खाने की व्यवस्था भी की गई है। तो 2247 के करीब छात्र बताए जा रहे हैं जिन्हें रायपुर लाया गया। राजस्थान के कोटा से ये सभी छात्र रायपुर पहुंचे हैं। तो क्वारंटाइन के दौरान परिजनों से भी छात्रों को नहीं मिलने दिया जाएगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कोरोना को लेकर स्थिति किस तरह से बदल रही है, इसलिए एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए गए हैं और सरकार की ओर से रहने के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ रायपुर में 7 जिलों के छात्रों को क्वारंटाइन किया गया। सरकार की ओर से पूरी तरह से रहने और खाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस दौरान उनके परिजनों से, छात्रों के परिजनों से नहीं मिलने दिया जाएगा। एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए हैं। लगातार मध्य प्रदेश में किस तरह से शिवराज सरकार ने छात्रों को मध्य प्रदेश बुलाया और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की पहल। राजस्थान के कोटा से रायपुर छात्र पहुंचे हैं और रायपुर में 7 जिलों के छात्रों को छत्तीसगढ़ से लगातार ये खबरें निकलकर आ रही थी कि कोटा में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको सरकार बसों से लेने के लिए गई हुई है। ये 2 बसें आ चुकी है, लेकिन ये खबरें आ रही थी कि इन बसों में जो बच्चों को लाया गया था तो बहुत सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा, बहुत सारी परेशानियां उनको हुई है। और यही वजह है कि अभी जो बसों से उतरने का जो सिलसिला है वो फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। मैम, किस तरीके की दिक्कत हुई आप लोग? दिक्कत तो ये है कि कल से हमको ना ही बाथरूम का ठीक से सुविधा हुआ है, ना खाने का हमको व्यवस्था कराया गया, नहीं हमको कोई पुख्ता जानकारी दी जा रही है। अभी यहाँ मैं अपने बेटे के साथ 2 साल कोटा में हूँ। यहाँ बोल रहे हैं बॉयज को ही उतरना है, तो मैं उसके साथ इसके लिए परिजन की क्या व्यवस्था है? और तबियत, मेरे बेटे की तबियत भी ठीक नहीं रहती, उसको मैं अकेले नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं कोटा में 2 साल उनके साथ हूँ। तो उसके लिए हमारी क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, मतलब कुछ परिजन भी उनके साथ में गए हुए थे जो लगातार अपने बच्चों के लिए बात करने की कोशिश करेंगे उनसे भी। आप लोगों को किस तरीके से दिक्कत आई? और यहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिल रहा था हम लोग को, कल भी खाना नहीं मिला है, सुबह भी, रात को भी कुछ नहीं मिला है। आज सुबह नाश्ता दिया तो कुछ ब्रश करने का भी तो रुकना तो चाहिए कहीं पे, तो खाएंगे कैसे अगर मिला भी है तो ये कहा जा रहा था कि बसों को रोका भी गया था, खाने और नाश्ते की व्यवस्था भले ही थोड़ा लेट हुई लेकिन ये व्यवस्थाएं की गई। सर खाने की नहीं सर, नाश्ते की व्यवस्था वो भी अपन पैसा दे रहे थे फिर मिल रहा था, वो भी मतलब पैसा देके मतलब नाश्ता मिल रहा था ऐसे खाने का। सर एक जगह बस जब एलएन से अपन निकले थे तब अपने को खाना मिला था, बस उसके बाद से खाना नहीं मिला है कल से। तो ये जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, कोऑर्डिनेशन की कमी यहाँ पर इसे साफ तौर पर कही जाएगी। पुलिस भी थी, स्वास्थ्य विभाग का अमला भी था, प्रशासन ने इन तमाम बसों को भेजा था। 2 बसें मैं आपको बता दूं, एक बस और ये दूसरी बस, 2 बसें यहाँ पर आई है। जो 92 बसें जो थी वो यहाँ पर आई हुई थी। आप एक बस का एक्सीडेंट भी हुआ था? हाँ, एक बस का एक्सीडेंट भी हुआ है, 2-3 बस क्या बोलते हैं पंचर भी हुआ है। अभी एक बस कोटा से निकली है, 200 किलोमीटर के आसपास फंसी हुई है वो बस, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है वो बस। तो ये बड़ी बात है। यहाँ पर बसों के एक्सीडेंट भी हुए, कुछ बसें अभी भी फंसी हुई है, यानी कि बैकअप की सुविधा जो होनी चाहिए थी, एक पूरी प्लानिंग के तहत जिस तरीके से इन बच्चों को लाया जाना चाहिए था, सिक्योरिटी की बात यहाँ पर जरूर उठती है। हालांकि एक बड़ी पहल सरकार ने जरूर की थी, 90 बसों को एक साथ संचालित करना, 90 बसों के बच्चों को एक साथ पूरी तरीके से संचालित करना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। लेकिन उन बच्चों की परेशानी ये थी कि उनको रस्ते भर 30 घंटे से ज्यादा का वक्त उन्हें बसों में बिताना पड़ा, और उसके बावजूद अगर उन्हें खाने की व्यवस्था नहीं मिल रही है, उन्हें खाने पीने, क्योंकि इस पूरे क्वारंटाइन जगह यहां पर निर्धारित किया गया है, लेकिन जो पूरी तरीके से बैन है, तमाम राज्यों से गुजरकर ये बसें आई है, सरहदों से गुजरकर ये बसें आई है, तो ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि इन बच्चों के, उनके परिजनों के खाने पीने की व्यवस्था कम से कम की जाती, लेकिन किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं। अव्यवस्थाओं के बीच में कोटा से छत्तीसगढ़ ये बच्चे पहुंच गए हैं। पहल जरूर छत्तीसगढ़ सरकार ने की थी, लेकिन अधिकारियों की अव्यवस्था के कारण
हर्जाना बच्चों को भुगतना पड़ा है। हालांकि अभी बसों के आने का सिलसिला जारी है। 90 बसों में से अभी 2 बसें ही राजधानी रायपुर पर पहुंची है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जो बसें हैं वो जाएंगी और उन तमाम जिलों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पे उन तमाम बच्चों को 14 दिन तक रखा जाएगा। देखना होगा कि आने वाले बच्चों में और क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है। कैमरा पर्सन नेताओं के साथ अमित मिश्रा, रायपुर के लिए। तो रायपुर ये छात्र पहुंचे हैं राजस्थान के कोटा से। 2247 छात्र बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अमित मिश्रा का हम रुख करेंगे। अमित, 2247 छात्र रायपुर लौटे हैं। 7 जिलों के जो छात्र बताए जा रहे हैं इन्हें क्वारंटाइन किया गया। इन सब के बीच आप किस तरह की वहां स्थिति देख पा रहे हैं? क्योंकि छात्रों से आपने बातचीत की, उनका ये कहना है कि हमने पैसे दिए, उसके बाद हमें खाना दिया गया और वो भी क्वालिटी बहुत ठीक ठाक नहीं। लगातार बच्चे हैं उनको छत्तीसगढ़ वापस लाया जा सके। सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ वापस लाने के बाद जो यहाँ पर बातें निकलकर सामने आई कि 40 घंटे के सफर के दौरान उसमें थोड़ी बहुत समस्या यहाँ पर देखने को जरूर मिलती है कि खाने की व्यवस्था जो है वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाई। हालांकि इसमें अधिकारियों की कोऑर्डिनेशन की कमी भी साफ जाहिर से हम कहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि परिजनों ने केवल एक मांग की थी कि सरकार कैसे भी करके उनके बच्चों को छत्तीसगढ़ वापस ले आए। और जब उनके बच्चों को वापस लाने के लिए बसें यहां से भेजी गई तो जब उनको लेकर वहां से बसें निकली 40 घंटे का वक्त लगा। 2 जगह बसें रुकी जहां पर नाश्ते और खाने की व्यवस्था करने की कोशिश की गई थी। लेकिन 97 बसें, क्योंकि 97 जो बस थी वो उनको एक साथ ही संचालन करना था, कोई बस छूटे ना, कोई बस परेशानी ना हो। तो इससे समझा जा सकता है ये पहली बार ऐसा एक ऑपरेशन के तर्ज पर इसे भेजा गया था कि सारी बसों को एक साथ चलाना है, सारी बसों को एक साथ रखना है। किसी को दिक्कत होती तो उसको मेडिकल की सुविधा तत्काल मिल पाती, कहीं कुछ दुर्घटना होती तो वहां पर पुलिस की व्यवस्था तत्काल मिल पाती। ये वजह थी जिसमें छोटी मोटी परेशानियां आई हैं, जिसमें खाने की परेशानियां आई, क्योंकि खाने के लिए कहीं पर कोई ढाबे नहीं खुले थे, कोई दुकानें नहीं खुली थी। वहां पर प्रशासन ने अपनी तरफ से व्यवस्था करने की कोशिश की, नहीं हो पाया, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक जगह पर छोटी सी यहां पर हुआ तो आप देख सकते हैं कि जब रैलियां निकलती हैं, जब बड़ी संख्या में एक के बाद एक जो गाड़ियां निकलती है, बड़ी गाड़ियां, तो हादसे इस तरीके के होते हुए नजर आते हैं। ये भी अधिकारियों की कमी थी, क्योंकि जो पूरी तरीके से थकान जो थी वो देखने को मिल रही थी। हालांकि उन्होंने ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड हमसे कही, लेकिन उन्होंने ये बताया कि उन्हें भी खाने की समस्या आई, उन्हें भी तकलीफें आई, उनको भी लगातार कंटिन्यूअसली गाड़ी चलाना पड़ा। लेकिन क्योंकि बच्चों की बात थी, सरकार ने एक अच्छी पहल की थी, सिर्फ इसलिए वो बच्चों को सुरक्षित लेकर यहां तक आए। तो थोड़ी बहुत परेशानी का वो जरूर यहां पर बच्चे करते हुए नजर आ रहे थे। 40 घंटे अगर भूखे रहेंगे तो थोड़ी सी उससे नाराजगी जरूर होती है, परिजन भी नाराज जरूर होते हैं। लेकिन परिजनों में जो खुशी थी वो इसी बात की थी, बच्चों में भी जो खुशी थी वो इसी बात की थी कि कोटा में लंबे समय तक फंसे हुए थे, छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके लिए व्यवस्था की और व्यवस्था करने के बाद 40 घंटे के सफर के दौरान वो छत्तीसगढ़ वापस पहुंचे। अभी मैं आपको बता दूं कि अलग अलग 4 जिलों मुख्यालयों में प्रदेश के 2247 बच्चों को रखा गया है। उसके साथ में उनके कुछ परिजन भी है जो पहले से कोटा में उनके साथ रह के उनके बच्चों के खाने पीने के लिए उनके देखभाल वहां पर करते हुए नजर आए थे। उन परिजनों को भी वापस लाया गया है और उसके साथ में अब इनको 14 दिन तक स्थानीय परिजन जो छत्तीसगढ़ में पहले से मौजूद थे उनसे मुलाकात नहीं करने दिया जाएगा। तमाम लोग 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहेंगे, क्योंकि जो कोटा में परिजन अपने बच्चों के साथ में मौजूद थे उनको लाने के लिए पहले कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनको भी लेकर आना है। सरकार ने उनके लिए भी व्यवस्था की। अतिरिक्त क्वारंटाइन सेंटर एक दिन में वहां पर बनाया गया। पहले रायपुर में 4 क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, अब आज ही उसको 7 कर दिया गया। 3 एक्स्ट्रा उनके बिल्कुल 7 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं और 7 क्वारंटाइन सेंटर में इन छात्रों को रखा जाएगा, जिनसे साफ तौर पर परिजनों को मिलने नहीं दिया जाएगा। अमित मिश्रा हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया अमित।